चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज अमन कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स में। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस आप लोग का अकेले आप बिहार बोर्ड में 95 से 100 नंबर मार्क्स ला सकते हैं, आप सिर्फ कैलकुलस पढ़ के आप लोग। और सीबीएसई में लगभग 30 से 35 नंबर आप ला सकते हैं। वहाँ 80 मार्क्स से पूछे आते हैं 12th क्लास में, तो वहाँ पर समझ लीजिए 35 नंबर। और 12th बोर्ड में जानते हैं 200 पूछता है ना, 200 मार्क्स का। तो हम लोग शुरू करने जाने क्या, डिफ्रेंसिएशन अवकलन। देखिए, ये लगभग 95 से आपका 100 मार्क्स के बीच में हमेशा पूछते ही रहता है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। लेट वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, तब बताइएगा, अभी बताइए। लेट वाई बराबर कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन में परिभाषित है। आप लोग को रेंज और डोमेन आप लोग मालूम है, छोटो को डोमेन बताया था 11th में पढ़ने होंगे आप लोग कि मान लीजिए कोई ए, अगर ए या बी है तो इसको एक डोमेन हम लोग बोलते थे। मान लीजिए 1 2 3, तो यहाँ ले लीजिए एक्स। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाने दीजिए। ये देखिए आप, ये एक्स और ये वाई, ये 1 2 3 4, ए बी सी डी। इसको इससे करेंगे हम लोग, इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। मान इसको नहीं किए, छोड़िए। तो इसको बोलते थे हम लोग डोमेन, इसको बोलते थे कोडोमेन, है ना। तो यहाँ डोमेन में इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं। अगर डोमेन की बात करें हम लोग तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या है, मतलब इसमें सब में आ जाएगा। कोडोमेन में कौन कौन आ जाएगा आपका, वह ए बी सी डी। रेंज की बात करें हम तो रेंज उसी से होगा जिससे ये मतलब जुड़ा हुआ है। 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। इसकी रेंज लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये ए बी सी, क्योंकि इससे ये कनेक्टेड है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सब हो जाएगा, जिससे स्पर्श मतलब कनेक्टेड नहीं भी वो भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या, लेट मतलब वाई बराबर फंक्शन माने हम लोग जो अपने डोमेन में परिभाषित है। इसे हम लोग dy dx या f डैश x या y डैश से हम लोग, है ना, इसे dy dx या f डैश x या y डैश से हम लोग इसे सूचित करते हैं। या फंक्शन में आएगा तो dy dx f x, है ना, इसका भी नाम होता है, ईटीसी द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, हैं। डीसी निकालने की विधि को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डीसी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको है, लगभग 18 19 20 को है, ये याद कर लीजिए। आपका पूरा कैलकुलस मतलब इसी से चलेगा, मतलब खत्म हो जाएगा ये, है ना, बार बार इसका रिपीटेशन होगा। आइए देखिए, फर्स्ट है जहां y बराबर सी, वाई जहां सी क्या है, कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0। सेकेंड है कि जब y के पावर y बराबर x के पावर n रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू डिवाइड डिस्क निकालेंगे तो x इंटू n माइनस 1। थर्ड है y बराबर रूट एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स, डीसी इसका। फोर्थ है y के पावर e एक्स, इसका डीसी क्या होगा, डिवाइड डी एक्स, ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स ही होगा। फाइव है आपका ए y बराबर ए के पावर एक्स, तो डिवाइड डी एक्स क्या होगा, ए एक्स लॉग ए के पावर एक्स लॉग ए। सिक्स है आपका y बराबर लॉग एक्स, तो आप लोग पढ़े होंगे डिवाइड डीसी 1/x। सेवन y बराबर लॉग एक्स टू द पावर ए है, तो डीसी क्या होगा, देखिए पहले इसका निकालते हैं हम लोग, लॉग एक्स का, तो 1/x पढ़े ना अभी, यहाँ पे हम लोग लॉग एक्स 1/x, तो 1/x, तो यहाँ पे साथ में ए लगा हुआ है, आ जाएगा। सेम है y बराबर साइन एक्स, साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो y बराबर साइन एक्स, इसका डीसी निकालेंगे हम लोग डिवाइड डी एक्स, तो कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर y बराबर tan x, इसका डीसी निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। 10 आपका है, 10 आपका दिया है y बराबर सेक एक्स, इसका डीसी क्या होगा, डिवाइड डी एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स। आ गया ये हमने y बराबर cos x, इसे डीसी निकालेंगे तो cos x इंटू cot x, पर यहाँ माइनस लग जाएगा। एक चीज देखिए आप, जहां माइनस cos है, cos x है, यहाँ डीसी निकालने के समय माइनस cos x इंटू cot x, या अगर cos आएगा तो माइनस sin x, जहां c आ गया, c से शुरू होगा माइनस हो जाता है, बताएंगे तो लगता है। तो y बराबर cos x डिवाइड डीसी निकालेंगे तो माइनस cos x इंटू cot x। फिर 12 दिया है कि y बराबर cot x, यहाँ भी c आया था, यहाँ भी c आया है, cot x है, इसका डीसी निकालेंगे तो माइनस cos x स्क्वायर क्या समेत x, तो y बराबर cos x,
इसका डीसी निकालेंगे, dy dx क्या आएगा माइनस साइन एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका डीसी निकालेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है तो dy dc निकालेंगे तो माइनस 1/रूट, यहाँ पे dy dx निकालने छोड़ू, dy dx है ना, dy dx है। तो इसका निकालने के लिए आप जानते थे कि यहाँ पे सी यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। आगे जब y बराबर tan इनवर्स निकालना हो, उसका dc निकालना हो, dy dx निकालना हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। आगे आप दिया y बराबर कॉट इनवर्स एक्स तो इसे dc निकालेंगे dy dx तो माइनस लग जाएगा, सिर्फ माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो तो dy dc माइनस 1/x का मोड रूट ओवर एक्स का माइनस 1, y बराबर सेक इनवर्स एक्स हो तो dy dx निकालेंगे तो 1/x का मोड रूट ओवर एक्स का माइनस 1। ये आपको लगभग फॉर्मूला थे 18, 19 जो 20 है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है किसी भी चर का डीसी उसी के सापेक्ष 1 होता है। जैसे कि y बराबर हम तो x ले ले, उसी का सापेक्ष करेंगे तो dy dx क्या होगा 1 होगा। y बराबर हम z ले ले, देखिए यहाँ पे लिए भी y बराबर z और dy dx निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। y बराबर x लिए dy dx निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, लगभग अप्रोक्स यही होता है ना। तुमको बार बार आगे चैप्टर में रिपीटेशन होगा, बार बार आप इतना याद कर लीजिए, बार बार आपका ये आएगा, हर चैप्टर में आएगा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना। टोटल इसमें आपका आएगा कैलकुलस का ये एबीसीडी समझ लीजिए आप, इसी का यूज करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।